दिन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम लोग फिर से एक नए पुस्तक के साथ यूथ पब्लिकेशंस का जो पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक PYQ पूछा गया था उसके क्वेश्चंस को हम लेकर हाजिर है। यह महत्वपूर्ण बुक है, आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं और हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इससे पहले भी जो है ये ABK पब्लिकेशंस का जो था, ABK पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर का, उनका भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किया है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाएँ। तो हम लोग चलेंगे बिहार लाइब्रेरी, वैकेंसी आने वाली है, उससे पहले पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद आप जो मिलिस वगैरह किए हैं उनके आधार पर फिर वैकेंसी आएगी और फिर इसकी नियुक्ति की जो एग्ज़ाम प्रोसीजर है वो फिर होगा। तो पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा और फिर उसके बाद वैकेंसी आएगी। तो अभी से ही लग जाइए और हम लोग भी एकदम इस पर तत्पर बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्व पेपर है, इनके सारे जो प्रकाशंस वगैरह हैं वो सारा कलेक्ट किया हुआ है। आप पहला टॉपिक कौन पढ़ेगा उसको हम बता देते हैं। तो देख सकते हैं सिलेबस देख लीजिए इसका, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लाइब्रेरी का था, ग्रेड A उस समय का है, उसका दिया हुआ है। तो आप यहाँ DSSB का भी देखिए, उसका दिया हुआ है, सारे KVCS का दिया हुआ है, बहुत दिल्ली का दिया हुआ है, राजस्थान का दिया हुआ है, तो सारे कुछ दिए हुए हैं। देख सकते हैं सारा टॉपिक्स भी यहाँ बता रखा गया है, तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक होते हैं। और आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो मार्केट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। देख लीजिए NVKS का सिलेबस है, यहाँ पे ये NVKS का सिलेबस था। तो बहुत अच्छा PDF भी है, बहुत अच्छा बुक भी है। हम लोग किस टॉपिक को आगे देखेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं, देख लीजिए। तो पहला ये सारे इतने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस का जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे कुछ जब भी एग्जाम हुआ है उन्हीं का। चलिए देख सकते हैं किसका कहाँ का ग्राफ के हिसाब से बताया है इंडेक्स। और आगे चलते हैं, तो लीजिए हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या है? पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का इसमें सार दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन है, इसकी व्याख्याएं हैं। तो बिल्कुल कम से एक क्वेश्चन मतलब समझिए 5 क्वेश्चन, और हम लोग 25 देखेंगे तो समझ जाइए लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड करेंगे, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ा हम इसको जूम कर लें। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु आंदोलन में किसका योगदान रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व पूछा गया, बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु स्वतंत्रता से पूर्व किसका योगदान रहा है? बिल्कुल यह दोनों इंग्लिश और हिंदी मोड दोनों में है, तो ध्यान रखेंगे। जिनको इंग्लिश से देखना है वो इंग्लिश देख सकते हैं, बल्कि मैं हिंदी ही पढ़ूँगा क्योंकि मैं हिंदी क्षेत्र से आता हूँ। तो चलिए, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है? तो इसमें योगदान रहा है महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड का। ये B इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट का। अब इसके देख लीजिए, जो बड़ौदा से पूर्व स्वतंत्रता से पूर्व पुस्तकालय विकास हेतु आंदोलन किसका योगदान रहा है? तो ठीक है, तो गायकवाड़ याद रखिए, राव गायकवाड़। अब इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक श्री सियाजी राव थर्ड, ठीक है, 11 मार्च 1963 से लेकर 6 फरवरी 1939 को माना जाता है। ध्यान रखिएगा पुस्तकालय योगदान में, ठीक है। और भारत में पुस्तकालय आंदोलन बड़ौदा में 1910-1911 ईस्वी में नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने शुरू किया था।
तो इसका इस साल को भी ध्यान रखिएगा। और जो पूरा काल रहा है पुस्तकालय आंदोलन का काल है 63 से लेकर 39, ठीक है, 1963 टू 1939 के बीच रहा है। और जो ये नरेश सयाजी राव गायकवाड़ थे 1910-1911 में इनका योगदान शुरू किया था इन्होंने ही। पुस्तकालय आंदोलन से आशय सभी पुस्तकालयों की उन्नति हेतु कार्य किया गया था। तो समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानव के उत्तरदायित्व का भार होता है। तो उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानव के उत्तरदायित्व का भार दिया गया। तो वह कौन सी समिति हो जाएगी? तो यह हो जाएगा MSD5 समिति जो है यही है, पुस्तकालय संबंधित भारतीय मानव के उत्तरदायित्व का भार दिया गया। ऑलरेडी UGC में पूछा गया है, UGC NET दिसंबर, तो बिल्कुल VVI क्वेश्चन हैं। अब इसके देख लीजिए व्याख्या क्या है। MSD5 समिति जिसे पुस्तकालय से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। J39 बिल्कुल हम लोग जब ABK पब्लिकेशन को पढ़ रहे हैं तो उसमें भी देखिए J39 यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है जो TCP/IP कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनः प्राप्ति करने के लिए एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है। तो J39 भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है और MSD5 जो है भारतीय पुस्तकालय का मानक उत्तरदायित्व है। दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों को। आई होप समझें। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए थोड़ा और यहाँ एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग MSD5 भारतीय पढ़े और J39 अंतर्राष्ट्रीय पढ़े थे, ठीक, पुस्तकालय से। और TC46 देखिए अब यहाँ भी देख लीजिए एक और है TC46 ISO TC46 या SC9 ISO तकनीक समिति 46 की 9वीं उप समिति है। यह सूचना संसाधनों की पहचान और वितरण के लिए जिम्मेदार है। अप्रैल 2008 तक TC46 SC9 सचिवालय को ANSI जो USA में है, ठीक है, यही लाइब्रेरी का भी है, स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। TC46 क्या है, इसकी पहचान कहाँ था, और ANSI का है, ये लाइब्रेरी संबंधित संस्थान, ये कहाँ है, तो US में। तो बारीकी से बहुत आप लोगों को पढ़ना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप नोटबुक में। देखिए BILS बिलिस लिबी BIS और LIB भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय के तत्वाधान में काम कर रहा है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार, यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया है जो 10 सितंबर 1986 को लागू हुआ था। जो BSI हुआ भारतीय मानक ब्यूरो कब लागू हुआ था? 23 सितंबर 1986। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। BSI का फुल फॉर्म पूछे तो भारतीय मानक ब्यूरो है जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय के तत्वाधीन कार्य करता है। तो इतने सारे को ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil और PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो MPhil और PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम जो विश्वविद्यालय उसका नाम क्या है? तो वह दिल्ली विश्वविद्यालय, जो MPhil भी करता है और PhD भी करवाता था, प्रथम करवाना चालू किया तो वह दिल्ली विश्वविद्यालय था, ठीक है। इसरो लाइब्रेरी में पूछा गया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही सर्वप्रथम MPhil और PhD नामक एक ये क्षेत्र में डिग्री को प्रारंभ किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में होती है। इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ से 1946 में हुआ था। अब उसको ध्यान में कब हुआ था? 1946 में। 46 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में जो मिलिस दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में ही और PhD डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में की गई थी। अब देखिए अब लाइब्रेरी में भी आप मिलिस जो मिलिस हम पढ़ते 1949 में दिल्ली में ही हुआ था और फिर वहाँ ही PhD भी करवाएगा तो 1951। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला है 1957 में डॉक्टर DB कृष्ण राव को प्रथम PhD उपाधि मिला। देखिए वो 57 में जाकर BD कृष्ण राव के प्रथम PhD लाइब्रेरी में उपाधि प्राप्त की। उनका शोध कार्य शीर्षक फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। तो उनका शोध इन
पर था, फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर था। किनका? तो बीडी, तो बीडी कृष्ण सर्वप्रथम पूछा जाएगा। पीएचडी जो लाइब्रेरी में धारक डिग्री कौन थे? तो डीबी कृष्ण राव थे। 1957। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। 51 से चालू हुआ, 49 में मिली से चालू हुआ। उन्होंने पीएचडी की डिग्री आर.एस. रंगनाथन और एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त किया। देखिए अंग एस रंगनाथन जो बिल्कुल लाइब्रेरी साइंस इंपॉर्टेंटेंस रखते हैं, और डीयू द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 से हुआ। देखिए एमफिल 1998, पीएचडी 1991 और मिलिस 1949 दिल्ली से। तो इतने सारे थे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, 4 नंबर। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ग्रीक भाषा से हुआ। इसके आंसर्स को देख लेते हैं, आइए। नहीं, लैटिन भाषा से हुआ, सॉरी फॉर आंसर। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाएं, स्रोत, सेवाएं आदि का संग्रह होता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। शब्द पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड और अन्य पठनीय सामग्री होती है, संग्रहित रहती है, और इन सामग्री की सुरक्षा भी की जाती है। तो लैटिन में ध्यान रखेंगे। 4 का ये एक्सप्लेनेशन था, 4 का हमारा ए आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन 5 को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। सारे क्वेश्चन मोस्ट भी आए क्योंकि बिल्कुल प्रीवियस ईयर और दमदार है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, व्याख्या के साथ है। तो चलिए 5 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्रारंभ किया था? अभी हम जस्ट बोले थे ये दिल्ली विश्वविद्यालय था, और पीएचडी 1951 में, एमफिल 1989 में, ध्यान रखेंगे, और मिलिस हुआ था 1949 में। तो इस बारीकी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम डिपार्टमेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 के फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत किया। तो इसको फैकल्टी ऑफ आर्ट के 1946, और सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में एमफिल 1949, पीएचडी की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय 1951 में, 1957 में प्रथम डीबी कृष्ण राव ने किया था पीएचडी, ध्यान रखिएगा। उनके शोध में क्या था? फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। किनकी देखरेख में पीएचडी किए थे? तो एस रंगनाथन और डॉक्टर एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन में किया था। डीयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 से हुआ, 1998 से। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे 6 नंबर, 5 हुआ तो 6 आइए। एमलिब साइंस क्या है? एमलिब साइंस का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो एमलिब, ठीक है, एमलिब का चालू किसने किया था? तो अभी भी हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो मिलिस जो कहते हैं एमलिब। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ही चालू किया था मिलिस 1946 में। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस 1906 फैकल्टी, फिर से वही है, 46 में हुआ। फिर हम विशेष नहीं पढ़ेंगे इसका। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? डीआरटीसी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया गया था? तो डीआरटीसी के द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया गया था? तो बिल्कुल मास्टर डिग्री यहाँ से चालू किया गया था, मास्टर डिग्री। और इसका देख लेते हैं व्याख्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो डीआरटीसी द डॉक्यूमेंटेशंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1962 में प्रो एस.आर. रंगनाथन, क्योंकि उन्हें बीडीआर को स्नातक करवाए थे, स्थापित द्वारा लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। तो ठीक है, डीआरटीसी किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 1962 में। तो ये बहुत मुख्य 2 पॉइंट है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा इन दोनों को। तो डीआरसीटी का फुल फॉर्म द डॉक्यूमेंटेशंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1962 में एस रंगनाथन द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। डीआरटीसी भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु केंद्र के अंतर्गत एक इकाई है। अब इसका जो मुख्यालय और कहाँ पर स्थापना हुआ था 62 में? तो बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा, एस.आर. रंगनाथन 62 डीआरटीसी बेंगलुरु, ठीक है, एक इकाई है। डीआरटीसी की अगली पीढ़ी की सूचना प्रबंधों को तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुस्तकालय सूचना विज्ञान में
साइंस ऑफ साइंस, ठीक है, तो मास्टर ऑफ साइंस प्रदान करता है, तो वही मास्टर डिग्री का यही प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, देख लेते हैं। भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा प्रारंभ की? लीजिए, लाइब्रेरी का जो कब और कहाँ पर प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ की गई थी, तो बड़ौदा 1911 में, क्योंकि उसी समय बड़ौदा बोले तो स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा जो हम लोग पढ़े थे गायकवाड़, उसी का क्वेश्चन है यहीं पर। देखिए यहाँ पूछा हुआ है KVS लाइब्रेरी पार्ट 2 सितंबर 2015 में, तो कब और कहाँ, तो बड़ौदा 1911 में, ध्यान रखें बड़ौदा 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसका पहले देख लेते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा के राजा ने विलियम एलनसन बॉर्डन 1853 से 1931 को भारत में बुलाया। तो लीजिए, इनको देखिए, बड़ौदा के जो शासक थे उनको विलियम को 1853-1931 के बीच भारत बुलाया, और 1911 में बड़ौदा में लाइब्रेरी संघ शिक्षा को अमेरिकी नागरिक विलियम जी को एलनसन बॉर्डन द्वारा शुरू किया गया। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ का श्रेय श्री किसको, तो सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड को जाता है, जो पीछे फर्स्ट क्वेश्चन हॉल पर थे, और W.A. बॉर्डन जो उसको होते ना मेलविल डेवी के शिष्य थे, ठीक है, तो मेलविल डेवी, ठीक है, मेलविल डेवी के शिष्य के बॉर्डन शिष्य थे, और इनको क्या जिसको बोलते हैं सर सयाजी राव जो गायकवाड़ थर्ड थे, वो बुलाए थे बड़ौदा में, किनको, तो बॉर्डन को, बॉर्डन थे डेवी के शिष्य थे, और कब आए थे, तो 53 से 31 उनका शासन था, लेकिन 11 में उन्होंने बुलाया था इनको, ध्यान रखेंगे, सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, हु इज द चेयरमैन इन द नेशनल, चलिए इसके हिंदी को आ जाते हैं। ग्रंथालय और सूचना पद्धति का राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन कौन थे? तो ग्रंथालय और सूचना पद्धति के राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन कौन थे? तो इसके नीति के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल डीपी चट्टोपाध्याय, ठीक है। ग्रंथालय और सूचना पद्धति राष्ट्रीय नीति के जो चेयरमैन, जो देखिए आप देखिए इसमें देखिए ग्रंथालय सूचना पद्धति का जो राष्ट्रीय नीति 1986 में आया था, और इसके चेयरमैन कौन थे? तो डीपी चट्टोपाध्याय थे। अब इसके बारे में जो प्रमुख पॉइंट्स है उसको देखते हैं, ले लीजिए। हाँ, नेपलिस नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए 1985 में, देखिए अब ये जो नेपलिस है इसका फुल फॉर्म पहला है क्वेश्चन, और यह एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए 1985 में किनके द्वारा? तो डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, ठीक है। डीपी 1985 नेपलिस, ठीक है, यह एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने वाली संस्था समिति थी। समिति ने 1986 में 85 में गठन, 86 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, एक ही साल में दे दिया। इसके बाद अन्य समिति ने इसके निहितार्थ को देखा। शक्तिकरण समिति ने 1988 में अपनी रिपोर्ट, अब एक अन्य समिति आया तो शक्तिकरण समिति, ये भी याद रखिएगा, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है। तो शक्तिकरण समिति ने कौन सी समिति का? तो नेपलिस समिति का फिर देखा सो क्या क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसको देखिए, उसने शक्तिकरण समिति क्या, तो 88 में उसने रिपोर्ट दिया और प्रस्तुत किया, और एक 93 सेल का गठन किया, और इसके बाद एक अन्य वर्किंग के तहत संस्कृति विभाग में कार्यान्वयन के लिए इनकी सिफारिशें वर्किंग ग्रुप ने गई। 60 सिफारिशों में से सिर्फ 29 को लागू किया गया। देखिए सिफारिश क्या था 60, लेकिन लागू हुआ सिर्फ 29। तो लाइब्रेरी में जो 29 याद रखिए 88 में, और डीपी चट्टोपाध्याय 85 नेपलिस, ठीक है। उसके बाद शक्तिकरण समिति भी आया था। तो ये सब मुख्य पॉइंट है, बिल्कुल उसको ध्यान रखिएगा, ये समिति ये कितनी सिफारिश है क्या। चलिए अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये सब। अब आ रहा है सर कमिटी, हाँ ठीक है, कमिटीज एंड कम्युनिकेशंस, तो समितियाँ और आयोग, इसके बारे में क्वेश्चंस को देखिए, रहने देते हैं कि पॉइंट के लेकर रहते हैं, ये अगले हम लोग दूसरे में देख लेंगे। समिति और आयोग जो है वो दूसरे पॉइंट्स में देखेंगे, तो बस उतना ही रहने दीजिए। आज दूसरे वीडियो में हम इसको देखेंगे, क्योंकि उसके 9 क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे, वीडियो भी बना हो जाएगा। तो हम लोग समिति और आयोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।